शुभोदय छात्रों, 8th क्लास 6th लेसन 6वां पार्ट दिल्ली से पत्र फर्स्ट डे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और वर्कबुक और टेक्स्ट बुक पार्ट फेयर नोट्स कंप्लीट कर रहे हो, नीटली लिख रहे हो। अगर नहीं लिख रहे हो तो लिखना आरंभ कीजिए। अगर नहीं लिखेंगे तो नेक्स्ट ईयर आप लोगों को कष्ट होगा, क्योंकि अगर आप लोग इस वर्ष अच्छी तरह पढ़ोगे ही तो नेक्स्ट ईयर जो है आप लोग नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में जो है कुछ सक्सेस पा सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हुए पत्र देखिए, पार्ट नंबर 6 दिल्ली से पत्र, पेज नंबर 29। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकें खोलिए सभी लोग। दिल्ली से पत्र पाठ किस प्रकार का पाठ है? पत्र लेखन पाठ है। किस प्रकार का पाठ है? पत्र लेखन पाठ है। पत्र लेखन पाठ में जाने से पहले हम लोग चित्र पठन देखेंगे। चित्र में क्या क्या दिया गया है। ओके, इस चित्र में क्या क्या दिया गया है पेज नंबर 29 में देखिए। हाँ, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में एक कबूतर है। कबूतर के चोंच में क्या है? पत्र है। और संगणक, संगणक यानी क्या है? कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। लैपटॉप बोलते हैं थोड़े लोग, कंप्यूटर। कंप्यूटर पर क्या लिखा हुआ है? ईमेल लिखा हुआ है। कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। इस तरह से बहुत सी चीजें दिखाई दे रहे हैं। कबूतर क्या कर रहा है? कबूतर पत्र ला रहा है। कबूतर क्या कर रहा है? पत्र ला रहा है। सॉरी, इस चित्र से हमें क्या मालूम होता है? इस चीज से हमें मालूम होता है कि पत्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है। क्यों? पत्र के बिना हमारे जो व्यवहार है, हमारे जो बातें हैं, दूसरों तक जो पहुंचाने वाली बातें हैं, वो अच्छी तरह पत्र से ही पहुंचा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। सिर्फ बातें कर या कुछ दो शब्द बोलकर ऐसे नहीं। अगर पत्र लिखेंगे तो पूरी तरह से हमारे बारे में आगे वाले को पता चलेगा और आगे वाले के बारे में हम सबको पता चलेगा। इस तरह पत्र लेखन का इम्पोर्टेंस है। ओके, और पत्र लेखन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आई वांट टू से समथिंग अबाउट पत्र। ओके, पहले जमाने में पत्र जो है क्या किया जाता था? कबूतरों से या घोड़े जो होते थे, घोड़ों पर किसी एक सवारी को बिठाकर जो है एक राजा के पास से दूसरे राजा के पास भेजा जाता था। और उससे भी पहले जो है क्या किया जाता था? एक आदमी होता था, उसे आगंतुक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी पोस्टमैन जैसे कहते हैं, उसको क्या बोला जाता था? आगंतुक। ओके, वो आगंतुक क्या करता था? एक लाठी लेकर और क्या है, एक चिराग लेकर, मीन्स लाइटनिंग के लिए। ओके, रात के टाइम पर लाइटनिंग के लिए जो है वो जो है क्या क्या करता था? एक लाइटनिंग का एक चिराग लेकर चला जाता था। एक गांव से दूसरे गांव जाकर जो है उस लेटर को पहुंचाता था। ओके, उसी के साथ उसका टिफिन बॉक्स भी रहता था। ओके, उसके बाद कबूतरों से और दूसरे अन्य प्राणियों से राजा जब आए उस समय जो है राजा महाराजा क्या किया करते थे? घोड़ों पर सवारी देकर जो है एक प्रांत से दूसरे प्रांत को घुड़सवार को भेजा करते थे। बाद में क्या हुआ? पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर स्टार्ट हो गया। डाकघर से क्या हुआ? डाकिया आता था। डाकिया आकर जो है अपने अपने पत्र, जिसके पत्र है उसको देता था। अभी आज के जमाने में क्या हो गया? मॉडर्न में अभी पत्र जो है क्या किया जा रहा है? व्हाट्सएप के जैसे, ईमेल के जैसे, इंस्टाग्राम के जैसे इस तरह जल्द से जल्द भेजा जा रहा है। आजकल तो फोन भी बहुत ही इजी वे हो गया है। फोन जो है बहुत ही इजी वे हो गया है कि नहीं? इस तरह पत्र लेखन का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आज भी औपचारिक पत्र मीन्स ऑफिशियल लेटर्स आज भी इम्पोर्टेंट यानी प्रमुख जो है ऐसा नो? यस, क्योंकि कलेक्ट्रेट में लिखने के लिए या
कोई म्युनिसिपल ऑफिस को लिखने के लिए या जो है पुलिस स्टेशन में देने के लिए, इस तरह जो है पत्र जो है बहुत ही प्रमुख है, इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, ये जो पत्र है, ये जो लेटर दिल्ली से पत्र है, एक लड़का लिख रहा है। लड़के का नाम क्या है? सनी। लड़के का नाम क्या है? सनी है। वो लड़का जो है अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है? पिताजी को लिख रहा है। ओके, इधर उससे पहले देखिए इस चित्र में क्या क्या दिया गया है। पत्र लिखने वाला सनी है, पत्र लिख रहा है। लाल किले का चित्र दिया गया है, लोटस टेम्पल का चित्र दिया गया है, और जो है कुतुब मीनार का चित्र दिया गया है, इंडिया गेट का और संसद भवन मीन्स पार्लियामेंट का भी चित्र दिया गया है। इस तरह कई चित्र दिए गए हैं। ओके, इन चित्रों में कोई एक चित्र के बारे में आप लोगों को होमवर्क लिखना है आज। ओके, उससे पहले लेसन में देखिए पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 में देखिए सेक्टर 9A, नई दिल्ली, दिनांक 10/5/2015, यानी ये जब लिखा गया था लेटर, जब टेक्स्ट बुक प्रिंट हुई थी उसका डेट दिया गया है। कहाँ से लिख रहा है? नई दिल्ली से लिख रहा है। नई दिल्ली में कहाँ पर? सेक्टर 9A सॉरी। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, यानी वो संबोधन कर रहा है, मैं संबोधित करते हुए अपने पिताजी को बोल रहा है। रेस्पेक्टेड यानी पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम कर रहा है, मीन्स बोइंग हेड एंड ही इज सैल्यूटेशन कर रहा है। किसको? पिताजी को। अभी लेटर में क्या बोल रहा है देखिए, हम परसों सकुशल दिल्ली पहुंच गए। हम परसों यानी निन्नागा का मुन्ना बोलते हैं ना, डे बिफोर यस्टरडे। परसों यानी क्या है? डे बिफोर यस्टरडे क्या हो गए? दिल्ली को सकुशल पहुंच गए, सेफली। सकुशल यानी क्या है? सेफली पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? दिल्ली को। यानी दिल्ली क्यों गए? ये यात्रा के लिए गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। हमारी यात्रा जो है, यात्रा यानी क्या है? जर्नी। यात्रा यानी क्या है? जर्नी। हमारी जर्नी जो थी, हमारा जो इधर से दिल्ली को जाने का जर्नी जो थी, बहुत ही अच्छी रही। वेरी गुड जर्नी वॉज देयर। ओके, अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। अध्यापक जो थे हमारे साथ, जो टीचर्स आए हैं, जो सर लोग आए हैं, उन्होंने हमारा अच्छे से ध्यान रखा। ध्यान रखा ये क्या है? ध्यान रखना एक मुहावरा है। ये क्या है? देखभाल करना, అంటే మంచిగా చూసుకోవడం। ओके, अच्छी तरह देखभाल की है। किसने? टीचर्स ने। यात्रा पर जाने पर कोई टीचर्स साथ रहते हैं ना, वो टीचर्स ने हमें अच्छे से देखा है। यहाँ मौसम अच्छा है। दिल्ली में मौसम बहुत ही अच्छा है। मौसम यानी वेदर, सीजन। वेदर बोल सकते हैं, सीजन बोल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। ओके, वेदर और सीजन दो में से भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो वेदर है बहुत ही अच्छा है। कहाँ का? दिल्ली का वेदर। कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले। कल सुबह जो है, परसों पहुंचे थे, डे बिफोर यस्टरडे पहुंचे थे, कल यस्टरडे सॉरी। क्या किया है? कल सुबह जो है नाश्ता किया। नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके क्या किए? दिल्ली की सैर करने के लिए निकल गए। दिल्ली को घूमने के लिए। दिल्ली में क्या क्या है? व्हाट आर द प्लेसेस फॉर वॉचिंग, सीइंग। ओके, ये सभी घूमने के लिए गए हैं। वी वेर रोमिंग ऑन द व्हाट वी से दिल्ली, रोमिंग इन द दिल्ली करके निकले, सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने कुतुब मीनार देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार यानी किस प्रकार से होता है? ये लंबा वाला जो होता है उसको कुतुब मीनार कहते हैं। कुतुब मीनार देखा। सबसे फर्स्ट क्या देखा? कुतुब मीनार देखा। यह बहुत पुरानी इमारत है। यह बहुत ही पुरानी इमारत। पुरानी यानी ओल्ड, एंशियंट, ANCIENT, एंशियंट इमारत है। इमारत यानी बिल्डिंग या भवन। ओके, उसको ही क्या बोलते हैं? मैंशन। क्या बोलते हैं? मैंशन।
यानी मैंशन यानी क्या है, वो जो है जो राजा महाराजा बनाते थे उसको बोला जाता है। यानी इमारत यानी बिल्डिंग की तरह ही, लेकिन उसको मैंशन कहकर नाम दिया गया है। इसे देखकर तो मैं दंग रह गया, आई वॉज शॉक्ड। दंग रह जाना, दंग रह जाना यानी क्या है, चकित हो जाना। मैं ये भी एक मुहावरा है, ये नोट कर लीजिए। ये पूरे क्या करना है, नोट कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर जो है नोट कर लीजिए। क्लास वर्क की तरह आप लोग क्या करना है, व्हाट्सएप में भेजना है। ओके, लिख कर भेजना है, इसको ही नहीं भेजना है। ओके, तो ये जो मीनार था, जो कुतुब मीनार था, मीनार यानी क्या है, बड़ा सा पिलर। मीनार यानी क्या है, बड़ा सा पिलर। इस पिलर को देखकर यानी बड़े पिलर की तरह था, इस कुतुब मीनार को देखकर मैं दंग रह गया, चकित रह गया, शॉक, आई वॉज शॉक टोटली। बहुत ऊंची मीनार है, ये बहुत ऊंची है, हाइट में है, बहुत ही हाइट में है, ऊंची मीनार है। अध्यापक जी ने हमें बताया कि गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। गुलाम वंश, ओके, जैसे अशोका डायनेस्टी और जो है शातवाहना डायनेस्टी, पल्लवास डायनेस्टी और जो है काकतिया डायनेस्टी वैसे होते हैं ना, वैसे ही गुलाम डायनेस्टी भी एक डायनेस्टी था। उस डायनेस्टी के, डायनेस्टी यानी क्या है, वो क्या बोलते हैं, जो उन लोगों का एक के बाद एक राजा आते हैं, उसको पूरे को क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं। उस डायनेस्टी के गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान, फर्स्ट सुल्तान, सुल्तान यानी क्या है, एम्परर, बादशाह यानी एम्परर, सुल्तान यानी भी एम्परर है, मीन्स राजाधिराजा। जो राजाओं का राजा होता है, बड़ा राजा होता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्परर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्परर या बादशाह या सुल्तान बोलते हैं। यानी अभी गुलाम वंश के पहला सुल्तान कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया, कुतुब मीनार बनवाया। क्या बनवाया, कुतुब मीनार बनवाया। इसकी ऊंचाई 280 फुट के लगभग है। कितने हैं, करीब करीब 280 फुट, 280 फीट तक है ये। कितने फीट का है ये, 280 फीट। कब का, पहले जमाने का। 280 फीट नॉट ए जोक। ओके, अभी उससे भी बड़े बन रहे हैं, लेकिन उस जमाने देयर वर नो टेक्नीशियंस, टेक्निकल थिंग्स कुछ भी नहीं थे। ओके, फिर भी जो है 280 फीट बनाना नॉट ए जोक था। उस जमाने में 280 फीट का कुतुब मीनार बनवाया गया। इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 क्या है, सीढ़ियां हैं। क्या है, सीढ़ियां, सीढ़ियां मीन्स स्टेप्स। कुतुब मीनार पर पहुंचने के लिए, लास्ट एंड तक पहुंचने के लिए, ओके, कुतुब मीनार ఎక్కడానికి ఎన్ని स्टेप्स ఉన్నాయి, 379 स्टेप्स है। कितने हैं, 379, कितने, 379 स्टेप्स है। इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। चारों ओर का दृश्य, फोर साइड का जो सीनरीज है बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। किस पर चढ़ने पर, ఎక్కడెక్కినాక, कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ने के बाद वहां से देखने पर चारों तरफ, दिल्ली का चारों तरफ जो है जो सीनरी है बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। वहां से हम लाल किला पहुंचे। अभी कुतुब मीनार उतर गए, कुतुब मीनार से नीचे उतरे, उतर कर जो है क्या किया, लाल किला गए। कहाँ गए, लाल किला, रेड फोर्ट। लाल किला ने गए, रेड फोर्ट को गए। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना था। मेरे आश्चर्य ने, आई वॉज शॉक्ड अगेन। अरे ये क्या है, क्यों शॉक हो गया, रेड ही रेड कलर में है ये, पूरी तरह से रेड कलर में है। मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही टीवी पर देखा था। ओके, मैंने तो यानी जो ये लड़का है, कौन है वो लड़का, सनी। ये सनी लड़का क्या करता था, टीवी पर देखता था। कब, 26 जनवरी 15 अगस्त। वाई 26 जनवरी 15 अगस्त, बिकॉज ऑफ ऑन दैट डे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट विल होस्ट द फ्लैग। ओके, ऐसा नो,
वो क्या करते हैं, झंडा लहराते हैं, झंडे को फहराते हैं। कहाँ पर, लाल किले पर। उस दिन हमें टीवी पर दिखाई देता है। पूरे देश के लोग जो है उस दिन लाल किले को किस में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं। उस दिन जो है प्रधानमंत्री जी और जो है राष्ट्रपति जी जो क्या करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। हमारा झंडा कौन सा है, तिरंगा झंडा, ट्राई कलर फ्लैग। ओके, जिसमें 3 कलर होते हैं। तो देखिए, जैसा नाम वैसा किला, हाउ द नेम वाज देयर, सेम टू सेम दैट टाइप ऑफ नेमफुल प्लेस। नेमफुल प्लेस, नेम के जैसा ही प्लेस है। कैसा, लाल पत्थर, लाल किला, लाल पत्थरों का किला, यानी कलर भी लाल है, बोलना भी लाल ही बोलते हैं। मेरे आश्चर्य, कहाँ पर है, यह लाल पत्थर का बना हुआ है। कौन से पत्थर का बना हुआ है, रेड पत्थर का। पत्थर यानी स्टोन्स, रेड स्टोन से बना हुआ किला है ये। रेड फोर्ट किससे बना हुआ है, रेड स्टोन से बना हुआ है। यहाँ पर एक स्थान है दीवाने खास, इसकी दीवार पर फारसी की पंक्तियां लिखी हैं। ओके, यहाँ इस कौन सा, रेड फोर्ट में जो है एक प्लेस है, उसमें एक बिल्डिंग में जो है एक प्लेस है, उस प्लेस को क्या कहा जाता है, दीवाने खास। मीन्स जैसे बड़ा सा रूम है वो। ओके, जो इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के आने के लिए उसको रखा गया था जब राजा महाराजा के समय। ओके, इसीलिए दीवाने खास बोला जाता है। बड़ा सा हॉल टाइप में दीवाने खास है। उस दीवाने खास में फारसी से लिखी पंक्तियां हैं। पंक्तियां यानी सेंटेंसेस है। पंक्तियां मीन्स सेंटेंसेस। किसमें लिखी है, कौन से लैंग्वेज में सॉरी दीवाने खास में फारसी से लिखी हुई है। इन विच लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज में लिखी हुई लाइन्स है। क्या लाइन्स है वो, यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। अगर संसार पूरे में, वर्ल्ड पूरे में पृथ्वी पर, पृथ्वी यानी अर्थ पर, संसार पूरे में अर्थ पर कहीं पर स्वर्ग है तो ये दीवाने खास लाल किले पर ही है, लाल किले में ही है। वह स्वर्ग यही है, यही है, यही है कहकर लिखा गया था। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, फारसी लैंग्वेज में लिखा गया था। ओके, कहाँ पर, दीवाने खास में। दीवाने खास कहाँ पर है, लाल किले में है। ओके, ये सभी चीजें जो घूम रहा है उसका नाम क्या है, सनी। सनी कैसे गया, पाठशाला से गया। पाठशाला से जो है 2 दिन पहले ही गया और जो है पहले क्या देखा, कुतुब मीनार देखा। उसके बाद क्या देखा, लाल किला देखा। लाल किले में इम्पोर्टेंट स्थान क्या है, दीवाने खास है। लाल किला किससे बना है, लाल पत्थरों से बना है। ओके, आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आप लोगों के होमवर्क जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, यात्रा के पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। यात्रा करने से पहले जो है हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। हम लोगों को अगर बड़ी यात्रा कर रहे हैं, टिकट्स बुक कराना है। ओके, और आवश्यक सामान रखना है। और कभी थोड़ों को बीपी, शुगर वगैरह रहते हैं, कभी किसी को बुखार आ जाती है, टैबलेट्स रख लेना है। इस तरह और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सभी कुछ आप लोग किसी तैयारियां करनी है। हाउ वी शुड बी रेडी। क्वेश्चन फिर से देखिए, यात्रा के पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। सेकंड क्वेश्चन, यह पत्र किसके बारे में है। यह पत्र किसके बारे में है, यात्रा के बारे में है। कौन सी यात्रा के बारे में, सब लिखिए। ओके, धन्यवाद। आप होमवर्क व्हाट्सएप से भेजिए। ये मीनिंग्स और मुहावरे भी लिखकर भेजिएगा। धन्यवाद।